आज की वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और उसका फिर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले multisim.com पे जाएंगे और उसका लॉगिन करने के बाद और इसमें आप फाइल में जाके न्यू वो फाइल ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। अगर ये आपका मल्टीसिम रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो एक बार देख लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आ जाएगा। उसके बाद फिर आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसमें पीएन जंक्शन डायोड का, क्योंकि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो हमको डायोड लगेगा। तो यहाँ पे टूल बार है, इसमें यहाँ पे डायोड दिया है, हम सबसे पहले डायोड ले लेंगे। डायोड को हम प्लेस कर देते हैं, इसको रोटेट करते हैं वर्टिकल और हमको लगेगा पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई लगेगा। ये डीसी सोर्स है, हमारे पास वेरिएबल सोर्स नहीं है, फिक्स्ड वोल्टेज है। तो ये है फिक्स्ड 12 वोल्ट का, तो उसको हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाने के लिए हमको उसको पोटेंशियोमीटर लगाना होगा। पोटेंशियोमीटर लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के जो है आउटपुट पिन ये लेफ्ट में है, इसको राइट में करना है। तो उसको राइट में करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ये बटन दबा देंगे तो ये राइट में आ गया है। उसके बाद हमको लगेगा एक और रजिस्टर लूप में, क्योंकि अगर गलती से हम इसको 0 कर देंगे रेजिस्टेंस तो सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसलिए एक आध सेफ्टी के लिए एक सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं यहाँ पे। और इसकी वैल्यू ज़्यादा है 1 के, इसको कम करते थोड़ा सा, 500 ओम्स ले लेते हैं इसको, ठीक। और सर्किट में इतने कंपोनेंट्स लगेंगे। बैटरी मिल गई अपने को, इसको वेरिएबल बना दिए तो वेरिएबल डीसी सोर्स हो गया। और एक रजिस्टर लगा दिए, ये करंट लिमिटिंग के लिए लगा दिए ताकि डायोड खराब ना हो। और डायोड है और एक लगेगा ग्राउंड, ये ग्राउंड भी ले लिया। अब इसको क्लोज लूप में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे, तो यहाँ से बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे लगा देंगे, निगेटिव इसको हम यहाँ लगा देते हैं। और फिर डायोड का जो कैथोड है उसको निगेटिव पे लगा देंगे और जो एनोड है उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो रेजिस्टेंस का एंड है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और रहा ग्राउंड, इसको भी कनेक्ट कर देंगे निगेटिव साइड में, बैटरी का निगेटिव। सर्किट रेडी है, क्लोज लूप, करंट पॉजिटिव से निकलेगा। यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियोमीटर में से निकल के रेजिस्टेंस में से पास होकर डायोड में से पास होगा और ये क्लोज लूप में रोटेट होगा। डायोड की प्रॉपर्टी है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को रोक देता है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड बायस होता है। यानी जब भी हम उसके एनोड साइड में, मतलब ये जो ऊपर का साइड है, इस पे बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उसी तरह एनोड को अगर नेगेटिव लगाते हैं तो रिवर्स बायस होता है। अभी फिलहाल ये फॉरवर्ड बायस में है। सर्किट पूरा रेडी है, इसको रन करने के लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको उसमें वोल्टेज मेजर करने के लिए और करंट मेजर करने के लिए प्रोब्स लगाना होगा। तो यहाँ पे प्रोब्स अवेलेबल है। ये प्रोब्स जो है इसमें वोल्टेज प्रोब और करंट प्रोब है। तो वोल्टेज के लिए वोल्टेज और करंट के लिए करंट आप लगा सकते हैं, या फिर एक सीधा वोल्टेज करंट है जो दोनों मेजर कर लेता है, वोल्टेज और करंट दोनों मेजर करेगा। इसको एक ये इच्छा है, इसको ले लेते हैं। जब यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको तो ऐसा दिखाता है, मतलब ये कनेक्शन पॉसिबल है, जस्ट क्लिक करना है तो ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज यहाँ दिखेगा, करंट यहाँ दिखेगा। अब ये वोल्टेज करंट कैसा मेजर करता है, वोल्टेज यहाँ का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करता है और करंट जो है इस लाइन में से इसके क्रॉस मेजर करता है। वो पहले जमाने में हम वोल्ट मीटर और एमीटर लगाते थे, अब वो गया जमाना। अब प्रोब्स का प्रोब से निकलेगा, प्रोब्स जो है यहाँ पे अब कनेक्ट करते हैं हम। और यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि ये इस पॉइंट का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करेगा और यहाँ डिस्प्ले करेगा। और करंट जो है वो इस पॉइंट पे, ऐसा समझो कि यहाँ पे एक मीटर लगा है सीरीज में और उसका करंट मेजर करके यहाँ दिखा रहा है। तो ये वोल्टेज करंट का एक ही प्रोब है, दोनों चीज कर लेगा ये। सर्किट रन नहीं किया इसलिए जो वैल्यू है आउट ऑफ डेट दिखा रहा है, मतलब पुरानी कोई वैल्यू डाल दिया इसने। अब इसको रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया और करंट भी आ गया। तो अब सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, 500 ओम्स तो ये है। साथ में यहाँ पे जो टोटल 10 के है उसका 50% भी है,
तो इसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जीरो। रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया तब सर्किट में सिर्फ ये रेजिस्टेंस है, और वैसे भी रेजिस्टेंस जो है नीचे वाला, ये अभी पॉइंट ग्राउंड से टच हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज जीरो है, तो ग्राउंड का वोल्टेज भी जीरो है। ये डायोड के कैथोड पे भी वोल्टेज जीरो जा रहा, और ऊपर का पॉइंट भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो जीरो दोनों तरफ चला गया इसको। तो फिलहाल इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, और यहाँ पे दिखा रहा 1.2 माइक्रो वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो वोल्ट है। अब इसको हमको मेजर करना है ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सके। मेजर करने के लिए आप कॉपी पेन लेके भी कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अभी एक्सेल में भी पॉसिबल है। तो अगर आपका एक्सेल है कंप्यूटर में, तो उसको उसमें आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे चार्ट्स दिखता है। तो चार्ट्स में उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वोल्टेज और करंट का हमको चाहिए चार्ट। इसको अपन थोड़ा ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं, तो ये डमी वैल्यूज मैंने लिया, इस वैल्यूज को लेके करते हैं। इसमें इंसर्ट में जाएंगे, पहले पूरा सिलेक्ट करना होगा वोल्टेज से यहाँ से, और इंसर्ट में रिकमेंड चार्ट, और इसमें ये जो चार्ट दिख रहा पहला, क्योंकि वैल्यूज मैंने डमी डाला इसके बाद ही वो दिखा रहा है यहाँ पे, इसको ओके कर लेते हैं। ये करंट और वोल्टेज का चार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 2.3, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे उसने वोल्टेज लिया है, और वर्टिकल स्केल पे करंट लिया है। अब इसके बाद में आप डिलीट करके अपनी वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। इसको डिलीट कर दिया। अब ये जब भी वैल्यूज डालेंगे चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चार्ट के अंदर आप फॉर में डिजाइन में जाके कलर भी सेट कर सकते हैं, इसमें अच्छा कोई कलर लेके, ये कलर अच्छा है। तो एक स्क्रीन पे हम इसको इधर चलाएंगे चार्ट को, और दूसरे स्क्रीन पे हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ये तो सर्किट रन दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्ट एट 26 सेकंड 27 सेकंड चालू ही है। अब इसमें सबसे पहली वैल्यू रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देंगे, तो उस केस में जो करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू भी जीरो ही है। 10⁻⁻18 दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि जीरो ही है, और ये भी 1.2 माइक्रो है, तो जीरो। तो हमको यहाँ पे वोल्टेज अगर देखना है सही तरीके से, तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज जाएगा 0.8 0.9 ऐसे जाएगा, और लेकिन यहाँ पे जो दिखाएगा माइक्रो मिली में दिखाएगा, तो हम इसको ऐसे करते हैं 0.8 नहीं लिख के यहाँ पे मिली में लिखते हैं वोल्टेज को, और करंट को जो है हम यहाँ पे इसमें भी मिली में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो वोल्टेज भी मिली में लिखेंगे, करंट भी मिली में लिखेंगे। तो अभी मिली में अगर करते हैं इसको कन्वर्ट 1.2 माइक्रो को, तो ये हो जाएगा 0.001 0.001, मतलब जीरो ही हो जा रहा हो, और उस पर करंट की वैल्यू जीरो है। तो ये पहला पॉइंट आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर, उसने पहला पॉइंट यहाँ पे डाल दिया जीरो पे। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको 100 मिली पे लेके आए। तो ये 60 आ गया, थोड़ा आगे की, तो ये 100 के आसपास आ रहा है, 120 मिली इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 120 मिली। उसके ऊपर कितना है करंट, 1.2 पीको है, मतलब ये जीरो ही है। जब तक वो मिली में लिखने लायक नहीं आता तब तक हम इसको जीरो लिखेंगे, तो ये जीरो ही है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो 180 पे भी अभी जीरो ही है, मतलब 10 पीको, जो कि जीरो, उसको जीरो लिखेंगे क्योंकि माइक मिली में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो ही होने वाला। फिर इसके बाद और आगे आते हैं, ये है 107 पीको, और आगे नैनो, ये भी नैनो में है। अब माइक्रो में आया, तो माइक्रो को हम लिख सकते हैं मिली में, ये है 1 माइक्रो, तो इसको लिख सकते हैं 0.001, लेकिन वोल्टेज कितना है 479 वोल्ट, यानी 479 वोल्ट पे, 479 मिली वोल्ट पे 0.001 ये करंट आया, पहला ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, और 532 पे 8 आ रहा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 532 पे 8, मतलब 0.008, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब यहाँ देख सकते हैं जितनी स्पीड से ये बड़ा है पहली बार, दूसरी बार उससे ज्यादा स्पीड से बड़ा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा,
और आगे जाते हैं हम 567, थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं वैल्यू 600 तक। 598 ये ले लेते हैं, 598 598.8 है तो 0.89 जैसी है वैसी ले लेते हैं वैल्यूज। और इस पे करंट की वैल्यू है 113 माइक्रो, इसको 3 डेसिमल पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.113, 0.113 ये आ गया नेक्स्ट वैल्यू। इसके बाद ये 600 के आसपास है तो 650 तक देखते हैं आगे बढ़ता क्या। 631 ले लेते हैं, चलो 631.78। उसके बाद इसका ले लेंगे 405, 405 नहीं 0.405, ठीक है, ये एक और वैल्यू मिल गई। इसके बाद और आगे जाते हैं 650 पे देख लेते हैं। 650 पॉइंट के आगे छोड़ देते हैं हम। उसके बाद इसका होगा ये 833 माइक्रो, मतलब 0.833, 0.833 मिली, ये और मिल गया पॉइंट। नेक्स्ट आगे जाते हैं 650 के बाद 660 ले लेते हैं। 660 इस पे कितना आ रहा, 1.2 मिली, 1.24 मिली, ठीक है, ये एक और बन गया। अब थोड़ा दूर की वैल्यू लेते कोई 700 पे आता डायरेक्ट, ये आ गया 700, 700 मिली वोल्ट, इसके ऊपर है 5.8, ठीक है। अभी इसको और आगे कर लेते हैं जहां तक जाता, 735 फुल हो गया 735 पे, तो लास्ट वैल्यू है 735, 735 पे है 22.5। तो ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, दिखने में अच्छा दिखेगा। तो ये स्टार्टिंग में 0 था, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और फिर एकदम रैपिडली इंक्रीज हुआ। ये डायोड का फॉरवर्ड बायस का नेचर ऐसा रहेगा। इसमें अगर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से अगर लेते हैं, यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करते हैं, तो ये कंटिन्यू होकर जहाँ पे भी टच होगा नीचे ग्राफ पे, वो उसका कट इन वोल्टेज होगा, जिसको नी वोल्टेज बोलते हैं या कट इन वोल्टेज बोलते हैं। डायोड का स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका पोटेंशियल बैरियर है वो बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल बैरियर है, मतलब इतनी देर तक इतना वोल्टेज बढ़ाने तक डायोड स्टार्ट नहीं होता, उसके बाद वो सडनली स्टार्ट होता है। तो डायोड में यहाँ से यहाँ तक इतना जो वोल्टेज है, इतने वोल्टेज पे डायोड ऑफ रहेगा और उसके बाद के वोल्टेज पे वो ऑन होगा। तो डायोड का ये जो है ऑफ पीरियड है, इसके बाद का ऑन पीरियड है। तो जिस पॉइंट से वो ऑन हो रहा है वो उसका कट इन पॉइंट कहते हैं, उसको कट इन वोल्टेज, जिस वोल्टेज से वो ऑन होगा वो कट इन वोल्टेज है। वो पॉइंट निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि स्केल आप रखेंगे यहाँ से और स्केल से मैच करके सीधा स्ट्रेट लाइन इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो कंटिन्यू होके यहाँ पे कहीं 7 के इधर, यहाँ पे 6.8 आसपास यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये इसका कट इन वोल्टेज हो जाएगा, नी वोल्टेज। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वोल्टेज का है, वर्टिकल एक्सिस करंट का है, और ये इसका डायोड का फॉरवर्ड बायस का नेचर है। रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऑफ कर देंगे और इसको फिर से 0 पे लेके आते हैं और डायोड को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हम इसको रोटेट करेंगे 2 बार, एक और एक बार रोटेट करते हैं इसको 2। अब ये रोटेट तो हुआ लेकिन सर्किट के साथ रोटेट हुआ। अब सर्किट के अंदर वायर्स जो है इसको हमको चेंज करना है। ये वायर डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, प्रोब को साइड में कर लेते हैं और फिर से इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया रिवर्स कनेक्शन और यहाँ से ये इधर, तो ये हो गया कनेक्शन। अब प्रोब को भी कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया प्रोब भी कनेक्ट। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं विद 0% पोटेंशियोमीटर 0 पे है अभी, इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया। अब इसको इसकी वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, फिर से ग्राफ रिसेट हो गया। अब यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू आ रही 1.2 माइक्रो, 1.2 माइक्रो जो कि 0 है, तो 0 सबसे पहली वैल्यू तो आएगी 0 पे
0 वोल्ट। तो पहला पॉइंट 0 पे पड़ा ओरिजिन के ऊपर, यहाँ पे 0 पे 0, 1.2 माइक्रो मतलब 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। और ये भी 10⁻⁻18 है तो भी 0 हो जाएगा। अब वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं इसमें। ये स्लाइडर केयरफुल रहना, जब 10K पे क्लिक करते तब भी स्लाइडर आता, और परसेंट पे क्लिक करते तब भी स्लाइडर आता। 10K पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू चेंज करने का स्लाइडर होता है, इसको करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ये नहीं करना है, नीचे में जो परसेंट है उस पर क्लिक करना है और अब इसको वेरी करना है। इसको हम आगे लेके जाते हैं तो ये आ गया 1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 1 वोल्ट यहाँ पे आ गया। 1 वोल्ट नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1 वोल्ट पे कितना है, 2.0 पीको। पीको मतलब 10⁻⁻12 जो कि 0 ही है, तो 1 पे भी 0 आ गया। फिर और थोड़ा आगे चलते हैं, ये इसको 2 वोल्ट पे भी 4 पीको 0 ही है। फिर 6 पे भी 7 8 पिको। अपने को तो मिली में चाहिए, मिली में लाएंगे तो, या माइक्रो में भी आया तो चलेगा। तो देखते हैं आगे पिको कहाँ तक रहेगा। ये तो फुल कर दिए तब भी पिको पे, मतलब 12 वोल्ट भी अगर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैंने बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज इस पे भी वो 0 ही है। तो इसको बैटरी का वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं, इसको बंद करते हैं। बैटरी का वोल्टेज 12 है, इसको कर देते हैं हम 100 वोल्ट, और इसको 100% था, 100% मतलब 100 वोल्ट हो जाएगा। इसको हम नीचे लेके आते, फिर से स्टार्ट करेंगे डबल से। ये होगा 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 पिको। हमको देखना है कि ये मिली में कब जाता है। देखो अभी 200 पिको है, 100 वोल्ट पे भी 200 पिको है, एंड अगर हम 100 वोल्ट लेते हैं तब भी वो 200 पिको है। 200 पिको मतलब 0 0 है, तो अभी भी 0 है। तो ये इसका मतलब डायोड ऑन नहीं हो रहा, कितना भी वोल्टेज बढ़ा रहे डायोड ऑन नहीं हो रहा। तो रिवर्स बायस के अंदर डायोड की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को पास नहीं करता। अब उसमें एक ब्रेकडाउन उसकी प्रॉपर्टी है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन क्या है, उसकी करंट को रोकने की जो क्षमता है वो जब खत्म हो जाती तो वो ब्रेक हो जाता। जैसे रिवर्स बायस में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट जो है रिवर्स बायस में बैटरी के पॉजिटिव से निकला, यहाँ से डायोड के कैथोड में एंटर हुआ। अब एंटर तो होगा नहीं क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, तो करंट को जाने नहीं दे रहा। वही हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 वोल्ट तक भी वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट कुछ भी नहीं बढ़ा, पीको में बढ़ रहा है, जो कि माइन्यूट है, निग्लिजिबल है। वो पीको लीक हो रहा था, ये समझो कि गेट क्लोज है और उसमें से कुछ लीकेज चल रहा है। जैसे आपने पानी को रोकने के लिए कुछ दीवार बना दी है, लेकिन उसमें से कुछ पानी ड्रॉप ड्रॉप निकल रहा, वो लीक होता है। वैसे ये डायोड करंट को रोक रहा, लेकिन फिर भी कुछ लीकेज चल रहा है। वो लीकेज कितना है, 200 पिको, जो कि 0 है, 0 के करीब ही है, निग्लिजिबल है। तो ये लीकेज करंट है जो कि रिवर्स बायस में फ्लो होता है। अब लेकिन 100 वोल्ट तक भी हमने इसको बढ़ा दिए तो करंट इसमें 0 ही है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये डायोड क्या कर रहा है, करंट को जाने नहीं दे रहा, पास नहीं होने दे रहा। तो रिवर्स बायस की डायोड की प्रॉपर्टी यह है कि वो करंट को पास नहीं करता है, चाहे आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो। ये आइडियल केस में। अब ये जो सामने हमारे पास जो डायोड है वो प्रैक्टिकल डायोड तो है नहीं, जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं डायोड, वो नहीं है। ये डायोड जो है वर्चुअल डायोड है, मैथमेटिकल इक्वेशन से बना हुआ है। तो जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये गर्म तो होगा नहीं क्योंकि वर्चुअल है। लेकिन जो हम मार्केट से डायोड लेके आते हैं, हार्डवेयर डायोड, हाथ में जिसको पकड़ते हैं हम, उसमें जब रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करेंगे तो ये जो करंट है इसमें से जब फ्लो होगा और इतना हाई वोल्टेज पे फ्लो होगा तो इसके अंदर लॉसेस होंगे करंट के, आई स्क्वायर आर हीट के फॉर्म में। तो वो डायोड गर्म होगा, करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर की वजह से वो गर्म होगा। गर्म होने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, वो वाइब्रेशन शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से। फिर वो अपने बॉन्ड्स में से बाहर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स फिर वो फ्री बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वोल्टेज के साथ फ्लो होते हैं। तो वोल्टेज तो हमने 100 वोल्ट लगा दिया, तो 100 वोल्ट के अकॉर्डिंगली बहुत हाई स्पीड से फ्लो होंगे, और उनके फ्लो होने से ये जो जंक्शन है जिसने रोक के रखा है करंट को, वो धीरे 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 ब्रेक होना शुरू होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस वोल्टेज के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और पूरा के पूरा जंक्शन टूट जाएगा। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। उस टाइम पे करंट बहुत फास्ट फ्लो होगा, और वो जो रैपिड करंट है
वो ज़्यादा करंट जो फ्लो होगा उसकी जो उससे जो हीट बनेगी आई स्क्वायर आर वो बहुत ज़्यादा होगी प्रैक्टिकल डायोड में, और उतना हीट डेसिपेट वो नहीं कर पाएगा अपने सरफेस एरिया पे से, तो वो जल के खराब हो जाएगा। ये उसका प्रैक्टिकल केस है। लेकिन यहाँ तो क्यों डायोड वर्चुअल है, ये कंप्यूटर में हमको स्क्रीन पे जो दिख रहा, इसमें से अगर यहाँ पे हम 100 वोल्ट की जगह 1 लाख वोल्ट या उससे और ज़्यादा वोल्ट भी अगर लगा देते तो क्या होगा, देखते हैं। अगर पॉसिबल है इसमें, यहाँ पे प्लस प्लस 10, ये है ना +10, 1 किलो वोल्ट हो गया। फिर ये 10 किलो वोल्ट, इसको कर देते हैं मैक्सिमम 100 किलो वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, इतना ज़्यादा वोल्ट में लगा के देखते हैं क्या होता है। इसको ऑन कर दिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मेगा वोल्ट लगा है। इतना वोल्टेज अगर लगा दिए इस डायोड पे तब भी करंट कितना फ्लो हो रहा, 2 माइक्रो एम्पियर, और ये डायोड खराब नहीं हुआ। क्यों खराब नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रैक्टिकल डायोड थोड़ी है, ये तो वर्चुअल डायोड है। अगर प्रैक्टिकल डायोड होता तो ये जल के खत्म हो जाता अभी तक। तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा अभी आपको। फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो 0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक ऑफ रहता है, उसके बाद वो ऑन होता है। जिस वोल्ट से वो ऑन होता है उसको कट इन वोल्टेज कहते हैं। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, अंडू कर देते तो आ जाएगा ये। तो ये है वो पॉइंट जिसके बाद डायोड ऑन होता है और इससे पहले डायोड ऑफ होता है, और जिस पॉइंट से वो ऑन होता है उसको कट इन वोल्टेज कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कितना ही वोल्टेज आप बढ़ा दो करंट नहीं बढ़ेगा, डायोड ऑफ ही रहेगा। लेकिन जिस वोल्टेज के बाद वो डायोड की जंक्शन टूट जाएगी और वो खराब हो जाएगी, उस टाइम पे उसमें बहुत करंट फ्लो होगा और वो करंट की वजह से डायोड जल के खराब हो जाएगा। तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। अगर वो एवरेज डायोड है तो उस टाइम को ब्रेक डाउन का नाम भी एवरेज ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये हो गया पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसको आप परफॉर्म करके खुद से जब प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।